ट्रम्प टैरिफ का असर कैसे भैया दुनिया भर में हाहाकार मचा रखा है, ये तो आप मार्केट की गिरावट से देख ही लिए। लेकिन इस गिरावट में कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिस पर टैरिफ लगना एक वरदान साबित हो सकता है। ध्यान से तो कमेंट में बताइए कि किस सेक्टर की बात कर रहा हूँ। इसका जिक्र मैंने पिछले वीडियो में किया है। हम बात कर रहे हैं टेक्सटाइल सेक्टर की। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि भैया क्या ऐसी कहानी हो सकती है, कैसे टैरिफ से एडवांटेज मिल सकता है और कौन सी ऐसी कंपनी है जिस पर आप नज़र रख सकते हैं। तो भैया कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है, सिर्फ कैसे फंडामेंटल देखे जाते हैं, कैसे मैक्रो माइक्रो फैक्टर को जोड़ा जाता है और एक संभावना निकाली जाती है, क्योंकि नथिंग इज 100%। तो बिग इन्वेस्टर भी इस तरीके से चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं और तब इन्वेस्टमेंट के बारे में प्लान करते हैं, क्योंकि क्या है, संभावना है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ होना है, नहीं हुआ तो नहीं होगा। क्लियर है। लेकिन वहीं पर एक गुड न्यूज़ दे दूं भैया, 10 तारीख से क्लास शुरू हो रही है, आपको पता तो है ही। लेकिन उससे मजे की चीज़ क्या है, एक लाइव चीज़ देखिएगा। आज मेटल सेक्टर चला था और मैंने कहा था कि अब हम लोग आपको ऐसे ऐसे स्क्रीनर दे रहे हैं जिससे कि आपकी ट्रेडिंग आसान हो जाए। तो ये हमारे स्टूडेंट का ग्रुप है जहां पर किस तरीके से कौन सा सेक्टर, जैसे मेटल सेक्टर हुआ हमने बता दिया। तो अब इससे क्या हुआ कि आप स्टॉक को फाइंड करके ब्रेकआउट पे फायदा ले सकते हो। तो दिस इज द वे जहां पर आपको फायदा होता है। गैप अप गैप डाउन का स्क्रीनर दे रहे हैं तो आपकी ट्रेडिंग हो जाएगी आसान, ऐसे भी वोलाटाइल मार्केट में। तो 10 अप्रैल की क्लास शुरू हो रही है। 9708094321 पे कॉल करें। अब आप कहेंगे क्यों ज्वाइन करें भैया, कैश फ्यूचर ऑप्शन कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं, कमोडिटी में भी ट्रेड कर सकते हैं, क्रिप्टो में भी ट्रेड कर सकते हैं। मतलब एक ही क्लास में सीख कर सब जगह ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बेसिक से एडवांस तक सिखाते हैं, मेंटरशिप देते हैं, हैंड होल्डिंग देते हैं, रिवीजन देते हैं, यानी सब कुछ आपको मिलता है एक आराम से छोटी सी फी में, जिससे कि उस इन्वेस्टमेंट से आप जिंदगी भर कमा सकते हैं। तो मौका मत जाने दीजिए, कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ऐसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को टैरिफ से फायदा मिल सकता है। और इसको समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि यूएसए में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है। तो 2024 के यूएस टेक्सटाइल शिपमेंट और बिल ऑफ लैंडिंग डेटा के मुताबिक चाइना ने लगभग 30% यूएस टेक्सटाइल इंपोर्ट का हिस्सा बनाया, जिसका वैल्यू $36 बिलियन था। वियतनाम दूसरे नंबर पर, जिसका एक्सपोर्ट वैल्यू $15.5 बिलियन यानी 13%, और इंडिया का शेयर सिर्फ 8% है, $9.7 बिलियन का। बांग्लादेश जो पहले ज्यादा बड़ा हिस्सा था, उसका टेक्सटाइल एक्सपोर्ट गिरकर सिर्फ 6% का हिस्सा है, $7.49 बिलियन रह गया। इसका मेन रीजन क्या है, 2024 में वहाँ जो पॉलिटिकल गेम हुआ, सब कुछ बर्बाद हुआ, वही। यानी मोटा मोटी चाइना, वियतनाम और बांग्लादेश कॉम्पिटिटर हो गए टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में अमेरिका के लिए। सही है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट है टैरिफ का, क्योंकि चाइना, वियतनाम और बांग्लादेश पर इंडिया से ज़्यादा टैरिफ लगा है। इंडिया के मुकाबले वियतनाम पर 46%, बांग्लादेश पर 37%, श्रीलंका पर 44% और चाइना पर पहले से ही 20% का टैरिफ लगा हुआ था, और अभी क्या 34% लगा दिया, तो लगभग 54% हो गया। और हमारे पर कितना है, 27%। तो इंडिया जहां पहले से ही 12 से 14% टैरिफ लग रहा था इंडिया पर, राइट, अब उस पर 27% ऐड हुआ। लेकिन ये इंक्रीज सब पे हुआ है और कॉम्पिटिटर पर ये इंक्रीज और ज़्यादा है। तो हमारे कॉम्पिटिटर कौन है मैंने बता दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कॉम्पिटिटर देश के टेक्सटाइल यूएसए में अब ज़्यादा महंगे प्राइस पर इंपोर्ट होंगे कंपेयर टू इंडिया। इसको एग्जांपल से ले लीजिए कि मान लीजिए सारी कंट्री पहले 100 रुपये में एक्सपोर्ट करती थी, अब टैरिफ के बाद चाइना का माल 154 रुपये में जाएगा, वियतनाम का माल 146 में जाएगा, बांग्लादेश का माल 137 में जाएगा और हमारा माल 126 में जाएगा। यानी इंडियन टेक्सटाइल सबसे सस्ता यूएसए में देगी टैरिफ लगने के बाद भी, तो इंडिया की डिमांड बढ़ेगी। तो ये वही मोमेंट है जहां इंडिया अपना शेयर बड़ा कर सकता है। एक बार डेटा देख लेते हैं कि इंडिया कितना एक्सपोर्ट करता है टेक्सटाइल और यूएसए में। इंडिया का 2023-24 में जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है वो $37.87 बिलियन के लेवल पे था। इसमें से 41% रेडीमेड गारमेंट, जबकि 34% होम टेक्सटाइल और बाकी एक्सपोर्ट में मैन मेड फाइबर, वूल, जूट, हैंडीक्राफ्ट, कारपेट जैसे प्रोडक्ट। तो यूएस इंडिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट मार्केट है। 2023-24 में यूएस ने इंडिया से $10.05 बिलियन का टेक्सटाइल इंपोर्ट किया, जो इंडिया के टोटल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का 28% हिस्सा था। यानी अब इंडिया इस टैरिफ एडवांटेज को चार्ज कर सकता है। बट कोई भी चीज़ इतनी आसान नहीं है, क्योंकि कंसर्न है कॉटन इंपोर्ट। इंडिया अपने कॉन्टिमिनेशन फ्री कॉटन और लॉन्ग स्टेपल वेरिएंट के लिए यूएस पर डिपेंड करता है, लेकिन करंटली इंडिया 11% ड्यूटी चार्ज करता है।
कॉटन इंपोर्ट पर यूएसए से, यानी इस इंपोर्ट ड्यूटी से टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट क्या होगी, बढ़ेगी। अगर इंडिया कॉटन पर ड्यूटी ज़ीरो कर दे तो यूएस से बेटर कॉटन मिल सकता है और हम अपने एक्सपोर्ट को और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं। वैसे भी कुछ अफ्रीकन नेशन से इंडिया सिर्फ 5.5% ड्यूटी लेता है ड्यू टू ट्रेड एग्रीमेंट। तो यूएस के साथ भी बायलैटरल टॉक के थ्रू ये बेनिफिट एक्सटेंड किया जा सकता है। इंडिया की अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने गवर्नमेंट को रेकमेंड किया है कि एक 0 ड्यूटी पॉलिसी लाई जाए, मतलब इंडिया और यूएस दोनों एक दूसरे के टेक्सटाइल और अपैरल प्रोडक्ट पर 0 ड्यूटी लगाए। इस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों क्या होंगे, स्ट्रीमलाइन हो गए। इंडिया यूएस मार्केट में और एग्रेसिव तरीके से क्या करेगा, कंपीट कर पाएगा। तो बात समझ में आई। तो यानी हमने क्यों बोला संभावना है, फायदा कैसे, यानी सरकार का इनिशिएटिव जरूरी आता है। क्लियर हुआ, क्योंकि सारा खेल सरकार के हाथ में। तो अब आते हैं स्टॉक की लिस्ट पर कौन से शेयर को इस टैरिफ एडवांटेज का सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। इसका जवाब बहुत सिंपल है, ऐसे स्टॉक जिनका रेवेन्यू यूएसए से ज्यादा आता है, राइट। तो एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट के मुताबिक ट्राइडेंट, वेल्सपन इंडिया, अरविंद, केपीआर मिल, वर्धमान टेक्सटाइल, पेज इंडस्ट्री, रेमंड्स, आलोक इंडस्ट्री जैसी कंपनी को इसका फायदा मिल सकता है, क्योंकि 20 to 60% का रेवेन्यू यूएस मार्केट से आता है। अब एक बार ब्रीफ में कुछ कंपनी का रेवेन्यू बाइफर्केशन देखते हैं और बाकी का होमवर्क आपको करना है। लेकिन पहली बार आए तो चैनल को फॉलो तो कर लीजिए। अब यहाँ पर पहली कंपनी है वेल्सपन लिविंग, लेकिन फिर से मैं बता दूं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। किस तरीके से मैंने आपको चीज़ों को सिखाया, समझाया और स्टॉक को कैसे देखते हैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और यही सारी चीज़ें क्या होती है, फंडामेंटल एनालिसिस जब आप सीखते हो तो खुद से समझ पाते हो और आप हमारी क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो जो आपके स्क्रीन पर दिख रही है 9708094321 पे। आसान भाषा में फंडामेंटल एनालिसिस सीखोगे, आराम से स्टॉक सेलेक्ट करोगे और मल्टीबैगर स्टॉक को निकाल सकते हो। ये जो कंपनी है ना, वेल्सपन ग्रुप के का हिस्सा है और दुनिया के सबसे बड़े होम टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर में से एक है। कंपनी टॉवेल, बाथरोब, सीट टॉप, बेसिक फैशन बिल्डिंग जैसी चीज़ें बनाती है, होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट बनाती है। ये कारपेट फ्लोरिंग सॉल्यूशन के बिजनेस में अभी अभी इंटर किया है। इनका एक्सपोर्ट H1 फाइनेंशियल ईयर 2025 में 88% तक पहुंच गया है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2022 में ये 84% था। वहीं डोमेस्टिक सेल H1 फाइनेंशियल ईयर 2025 में 12% रहा, जो 2022 में 16% था। तो कंपनी का ग्लोबल रीच 60+ कंट्री तक है, ठीक है, जिसमें से यूएसए, कनाडा, यूके जैसे देश शामिल हैं और ये इंडिया से होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। तो अब समझे आप कि हमने रेवेन्यू को सीखा, कौन कहाँ भेज रहा है, तो ड्यू टू दैट रीज़न हमने पकड़ा। अब इसके फाइनेंशियल आ गए कि स्टॉक पी 18.9 है, आरओसी 15% के ऊपर ये हैंडल कर रहे हैं, पीजी रेशियो 1.44 है। तो आपने अब इसमें जब ये पी देख रहे हो तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि भैया पी है तो पीजी रेशियो क्या है, तो 1.44 है। इंडस्ट्री पी क्या है, तो 21.5 है, यानी इंडस्ट्री पी से सस्ता है। आरओसी आरओई क्या है, तो भैया ठीक है। लेकिन जब कर्ज पे आते हो तो क्या है, 3164 करोड़ का है। लेकिन जब डेट टू इक्विटी रेशियो पे आते हैं तो 0.69 है। इसका अर्थ है कि एक से नीचे में क्या होता है कि कर्ज को हैंडल किया जा सकता है आसानी से। तो इस तरीके से हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। अब दूसरा स्टॉक है ट्राइडेंट का। 1990 में भैया शुरू हुई कंपनी, यार्न, टेरी, टॉवेल, बेडशीट के साथ साथ पेपर, केमिकल का मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सेलिंग करती है। ये कंपनी टेरी टॉवेल कैपेसिटी के मामले में इंडिया की सबसे बड़ी प्लेयर है और होम टेक्सटाइल जो स्पेस है वहाँ पे टॉप प्लेयर में शामिल है कि भैया नंबर 1 खिलाड़ी है। पेपर सेगमेंट में इंडिया की मेजर लिस्टेड प्लेयर के बीच सबसे हाई ऑपरेटिंग मार्जिन वाली, हाई ऑपरेट मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये इंडिया से होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, यानी हमने पहले पहला पकड़ा, फिर दूसरा पकड़ा, क्या काम कर रहे हैं उसको पकड़ा, ठीक है, और किस तरीके से कर रहे हैं उसको पकड़ा। अब यहाँ पे आप देख लो यूएसए से कितना आ रहा है, 39.3%। तो हम बाकी पे गए नहीं भैया, यूएसए से कितना आ रहा है इस तरीके से सिखाया, ठीक है। अब फिर से हम आ गए कि स्टॉक पी कितना है, तो 46.1 है और इंडस्ट्री पी कितना है 18.9। अब यहीं पे देखो खेल कि भैया कितना महंगा, लेकिन पीजी रेशियो निगेटिव आ गया। तो अगेन कहानी क्या है कि भैया कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक ठाक नहीं चल पा रहा है, तभी तो पीजी रेशियो निगेटिव में खड़ा है। तो दिस इज द पार्ट जहाँ पे हम कंपनी को, अभी हम कंपनी के एनालिसिस में नहीं जा रहे, चूँकि मुझे टेक्सटाइल को कवर करना था, क्योंकि कंपनी एनालिसिस जाता तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। बट हम आपको बताने की कोशिश करें कि किस तरीके से हम देखते हैं और समझते हैं। उसके बाद तीसरा है वर्धमान टेक्सटाइल का, ठीक है। ये यार्न, फैब्रिक, एक्रिलिक फाइबर, गारमेंट बनाने के बिजनेस में लगी हुई है, ठीक है। 75 से ज़्यादा कंट्री में काम कर रही हैं। एक्सपोर्ट से 58% का रेवेन्यू आता है, डोमेस्टिक रेवेन्यू 42% का आता है। तो अगेन मैंने क्या पकड़ा कि भैया विदेश में कौन बेच रहा है। अब
इनके जैसे प्रोडक्ट पे जाते हैं कुछ बड़े इंटरनेशनल नाम, तो गैप, H&M, वॉलमार्ट, कैल, CK, टॉमी हिल्फिगर जैसे नाम इनके क्लाइंट हैं, ठीक है। तो अब नाम भी आपने देख लिया, और ये सारे क्या हैं, यूएस के ब्रांड हैं। तो ड्यू टू दैट रीज़न पकड़ा, फिर स्टॉक पी पे गए 16.1, इंडस्ट्री पी 18.9, ठीक है। पीजी रेशियो फिर से निगेटिव में आ गया। तो दिस इज द पॉइंट कि हम चीज़ों को देखते हैं, कौन कैसे धंधा कर रहा है समझने की कोशिश करते हैं, और तब चीज़ों को पकड़ते हैं। तो इस तरीके से आपने कौन क्या धंधा कर रहा है उसको देखा। तो नए यूएस टैरिफ ने इंडिया को एक नई विंडो दी है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में ग्रोथ की, चाइना, वियतनाम, बांग्लादेश जैसे कॉम्पिटिटर्स से फाइट करने की, क्योंकि अब यहाँ पर इंडिया के लिए मोमेंट बन सकता है। लेकिन चैलेंजेस भी है, सरकार कितना एक्टिवली चीज़ों को कर पाती है। अगर कर पाती है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड गेम बन सकता है। तो लेट्स सी होता क्या है, बट इस तरीके से चीज़ों को देखकर रडार पे रखते हैं, जिससे कि अगर चीज़ें सही हो तो फिर हम अपने पोर्टफोलियो में चीज़ों को ले सकते हैं और अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं, चाहे वो पोजिशनल हो चाहे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हो। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बताइए, कुछ कमी लगी तो बताइए, जिससे हम और सुधार कर सकें। और डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओपन करके सपोर्ट कीजिए।